नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हमारा ये निरंतर क्रम जारी है, बात करते हैं हम कक्षा 10 की विषय विज्ञान की अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस चैप्टर में अम्ल क्षार की परिभाषाएं, अम्ल क्षार के बाद इसमें पीएच स्केल है, अम्ल क्षार की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, इन सब बातों को आपने देखा है। और अब हमारा जो क्रम चल रहा है इस चैप्टर में वो है विभिन्न प्रकार के जो यौगिक हैं, प्रमुख यौगिक दे रखे हैं, लवण हैं, इनके क्या गुण हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि क्या है, इनके क्या उपयोग हैं और इनके साधारण नाम क्या है। इनमें से 3 जो हैं पूर्व में आपने पढ़ रखा है, विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ रखा आपने, और 2 और लवण यौगिक के बारे में आपने पढ़ा है। आज हम यहाँ पर 3 जो यौगिक दे रखे हैं इनकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक अकेले 1 या 2 नंबर में जैसे डाल देते हैं धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसका साधारण नाम लिखिए, इसे बनाने की विधि लिखिए और इसके 2 उपयोग लिखिए। इस प्रकार से जो डिवाइडेशन दे रखा है ये आधे नंबर का, तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है। साथ में मैं आपको बता दूं, अभी तक जो गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइज जो कोर्स है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसमें से अभी हमारे द्वारा जितने भी अध्ययन ये चैप्टर हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां हमारा चल रहा है, इसमें एकाध कोई टॉपिक जो है वो काटा है, जो क्लास जब चलेगी जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सारे चैप्टर अभी यथावत है, इसमें अभी तक कोई भी काटा हुआ नहीं है। केवल दूसरा जो चैप्टर है जिसमें एकाध जो टॉपिक हटाया है जो आपको बता देंगे बाद में, लेकिन निरंतर हमारे 1, 2, 3, 4, 5 जो हमने पढ़े हैं ये सारे चैप्टर आपके साइंस में हैं। सरकार के द्वारा इसको बिल्कुल नया जो सिलेबस जारी हुआ उसमें यथावत है, तो हमें अपनी पढ़ाई को भी निरंतर जारी रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रमुख यौगिक जो दे रखे हैं उसमें से चौथे नंबर का जो यौगिक या पदार्थ है वो धावन सोडा। अब धावन सोडा, जिसको हम साधारण भाषा में कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, ध्यान रखें, धावन सोडा जिसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, जिसका नाम रसायन विज्ञान में नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है Na2CO3 10H2। इसमें जल के 10 अणु होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें आप लोग, तो धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं रसायन विज्ञान में, सूत्र है Na2CO3 10H2। इसके बाद आता है बनाने की विधि, इसको साल्वे विधि से बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें ट्वाइस NaOH CO3 को गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 जो प्राप्त होता है, इसके बाद पुनः Na2CO3 जो है इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है और Na2CO3 प्लस 10H2O क्रिस्टलीकरण, ये पूरा फार्मूला Na2CO3 10H2O जो कि सोडियम कार्बोनेट का है। तो यहाँ पर बनाने की विधि है साल्वे विधि। इसमें खाने का जो सोडा है उसको गर्म किया जाता है NaOH CO3, इसके बाद प्राप्त जो उत्पाद है उसका पुनः सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है, जिसमें 10H2O जल के अणु होते हैं। क्रिस्टलीकरण के बाद हमें जो है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बनाने की जो विधि है उसको हमें ध्यान रखना है, रिएक्शन पूरा याद होना चाहिए आपको। इसके बाद यहाँ पर उपयोग आते हैं, उपयोग के अलावा गुण भी है जो मैंने आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध करवाए हैं। यहाँ पर हम उपयोग की बात करें तो जैसे कपड़े धोने का सोडा है, तो यहाँ देखिए धुलाई एवं सफाई, पहला उपयोग तो यही है क्योंकि इसका नाम ही कपड़े धोने का सोडा है। दूसरा है अपमार्जक के रूप में, और तीसरा है कागज बनाने, पेंट उद्योग और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, और चौथा नंबर है प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से केवल धावन सोडा, जैसे आपने देखा, साधारण नाम, सूत्र, रसायन विज्ञान में नाम, विधि हो गई, उपयोग, और एक सबके गुण भी दे रखे हैं जो मैंने आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध करवा रखे हैं, जिससे आप अच्छी तरह से नोट करके इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। अगला जो यौगिक आ रहा है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला है CaSO4 1/2 यानी कि ½ H2O।
फार्मूले आपको सबको याद रखने हैं। दूसरा इसका नाम है रसायन विज्ञान में कैल्शियम सल्फेट। अभी प्रश्न आ चुका है, इससे आप ध्यान रखें। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट है, जिसका फार्मूला CaSO4H2। यहां पर इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ में बनाने की जो विधि है वो जिप्सम CaSO4 जिप्सम जो है उसे गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो जिप्सम का फार्मूला CaSO4 2H2O 273 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। CaSO4 half H2O POP प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्लास्टर ऑफ पेरिस और थ्राइस H2। इस प्रकार से इससे सर्वप्रथम पेरिस में जिप्सम को गर्म करके बनाया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यहाँ पर POP का उपयोग कहाँ होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। बनाने की विधि आप निरंतर इसको रिएक्शन से याद करेंगे। उपयोग में आप देखें टूटी हड्डियों को जोड़ने में, जैसे किसी के हाथ पे टूट जाते हैं, हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो उसके ऊपर टूटी हुई हड्डियों के ऊपर प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है, जिसे आपने देखा होगा जो मरीज होते हैं, तो POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। भवनों के निर्माण में यानी दीवारों को चिकना करने में देखा होगा आपने, वर्तमान में दीवारों के प्लास्टर के बाद जो उसके ऊपर फिनिशिंग आती है तो उसमें POP का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मूर्ति बनाने में और सजावट के सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद करें। इससे पहले आपने विरंजन चूर्ण के बारे में पढ़ा था, उसको भी आप अच्छे से याद करें, उसके बारे में भी जो है परीक्षा में आ चुका है। इनके रासायनिक सूत्र बार बार पूछे जाते हैं, इनके साधारण नाम जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला जो आपके यौगिक आ रहा है कास्टिक सोडा, जिसका सूत्र है NaOH और इसको रासायनिक विज्ञान में बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर इसकी जो विधि है उसको सोडियम क्लोराइड से जल के साथ क्रिया से 2NaCl + 2H2O 2NaOH H2 + Cl। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोडियम क्लोराइड के जल के साथ क्रिया से इसको बनाया जाता है। और कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका उपयोग साबुन, कागज और शिल्प उद्योग में किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में और प्रयोगशाला। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों के गुण जो हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनके गुण भी जो हैं आपको नोट्स के रूप में यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, दोनों की परिभाषा हो गई, दोनों के गुण हो गए, और इसके बाद विभिन्न वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार की अलग अलग परिभाषाएं जो आपको बता रखी है। इसके बाद आता है अम्ल की क्रियाओं के बाद विभिन्न प्रकार के जो यौगिक हमारे चले हैं, जिसमें 3 पहले वाले पढ़े और 3 आज पढ़े, जिससे कि आपके 6 जो यौगिक और जो लवण दे रखे हैं इनके गुण और उपयोग को आपने देखा। तो यहाँ पर जो टॉपिक था ये 6 यौगिक है, इनमें से निश्चित तौर पर परीक्षा में बार बार इसको पूछा जाता है, इनके साधारण नाम, इनकी विधि, इनके उपयोग, तो इन्हें आप अच्छे से अलग अलग करके पढ़ सकेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक आपके साबुन और अपमार्जक बचे हैं, साबुनीकरण किसे कहते हैं, मिश्रित संरचना क्या, ये टॉपिक बचेगा, जिससे कि आपके 5वां जो चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन वाला चैप्टर, ये आपका पूरा होगा। तो शेष बचे हुए भाग को हम अगले नोट्स और वीडियो के माध्यम से यहाँ देख पाएंगे। अभी तक जितना भी नॉलेज आपके अपडेट हुआ है कंप्लीट उसको रेडी कर लें, और कुछ टॉपिक जो हटाए गए जो आपको और क्लास में बता दिए जाएंगे, और कौन कौन से हटे हैं वो से चीजें आपको अगले जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको हटाते हुए अध्ययन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका एक क्रम निरंतर जारी रहेगा, और निरंतर आप इसकी रीडिंग जरूर करें, और रीडिंग करने से ही आप जो इसको समझ पाएंगे। अन्यथा क्रम जो आपका टूट गया तो निश्चित तौर पर हम पीछे हो सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ना है, और निरंतर आपका अध्ययन का जो कार्य है वो जारी रहेगा। धन्यवाद, जय भारत।